गुड मॉर्निंग। आज फिर एसएम क्लास में आपका स्वागत है सलामत सर के माध्यम से। तो पिछला वीडियो में हम लोग 3.2 का 12 क्लास मैथ एनसीईआरटी का बुक क्वेश्चन नंबर 12 तक, सॉरी माफी चाहते हैं, 11 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 12 से चालू करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पिछला वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो एसएम क्लास में प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे सलामत सर चूज कीजिएगा। वहां पे करने के बाद आपको सारा चीज वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर भी उसके बाद भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं एसएम क्लास वाला ग्रुप में और यूट्यूब चैनल पे, आपको यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए 11 तक हम लोग ऑलरेडी सोल्यूशन कर दिए हैं। आज हम लोग 12 से चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ 3a इंटू एक्स वाई और जेड और कितना w है बराबर x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w 3 और देन उसके बाद करा कि x y z और w के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक प्रकार की कोची हमारा मैट्रिक्स है, ए भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, ए भी एक प्रकार का हम लोग मैट्रिक्स है। तो निकालना किसका मान है x y z और किसका w का। तो इससे पिछला वीडियो में हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन 3-4 सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो आज फिर उसी प्रकार का मिला, लेकिन थोड़ा सा लाफड़ा ये है कि प्लस राइट साइड में दे दिया दोनों, और पिछला वीडियो में था कि दोनों इधर था। तो उससे हम लोग घबराना नहीं है, जो जिधर दिया उधर ही हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए 3 यहाँ पे दे दिया, हम लोग सॉल्यूशन करते बारी बारी, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए 3 से सभी में गुना करेंगे, इसको में बाय पार्ट हम लोग करते बारी बारी से। तो देखिए 3x बोलिए 3y, ये क्या हो गया 3z 3w, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। चलिए आगे आइए। इक्वल टू था, बराबर दिए। यहाँ पे देखिए बताइए, यहाँ जोड़ने के लिए बोल रहा है तो हम लोग जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। ध्यान से देखिएगा x प्लस 4 बताए थे कि जब दो मैट्रिक्स को अगर आपस में हम लोग जोड़ना चाहेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये भी 2/2 के है, ये भी 2/2 के है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए x है और यहाँ पे क्या सेम स्थान का जो अवयव है दूसर का मैट्रिक्स के सेम स्थान के अवयव के साथ में क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो आइए x है तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ x और प्लस कितना 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ वाला क्या है 6 है, ऐड करना 6 प्लस किसको साथ में x प्लस y के साथ में ऐड कर दिए। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ क्या है -1 प्लस z और प्लस कोची w कर दिए। चलिए ठीक हो गया। यहाँ पे आइए 2w और प्लस कितना 3, कोई दिक्कत। क्या किए पहले देखिए ध्यान से क्या किए से। सबसे पहले जो हम लोग के क्वेश्चन दिया था वो कोची लिख लिए, फिर बारी बारी 3 से इसमें गुना किए। फिर यहाँ पे एगो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स था, दोनों के बीच में काची का संबंध है, जोड़ का। दोनों का हम लोग आसानी से क्या कर दिए, जोड़ दिए। चलिए अब ये हम लोग इसके बाद आगे ध्यान से देखिए, एक्स वाले को साथ में बराबर है तो बराबर का साइन में हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले यहां से लिखेंगे कि 3x और इसको बराबर किसके बराबर कह रहा है, दूसर का मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है, अवयव के बराबर। तो सेम एलिमेंट के बराबर यानी कि सेम अवयव के बराबर दूसर के मैट्रिक्स से अवयव के बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस कितना 4। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ के बाद, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों का सोल्यूशन करेंगे। 3 के 3 x के x यहाँ कोची में था प्लस में, एन ले आइए बाबू लोग, कोची में हो जाएगा माइनस में, बराबर कितना बच गया 4। तो 3x में से एगो x हम लोग हटाएंगे, कितना बचेगा 2x। तो 2x बराबर कितना हो गया मेरा 4। तो x बराबर 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी के 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2, x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2। चलिए नेक्स्ट स्टेज में हम लोग चलते हैं। x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके, अब y के वैल्यू में चलते हैं। तो y वाला फंक्शन से हम लोग y का वैल्यू निकालने के लिए कोशिश कीजिए। चलिए आइए, तो यहाँ देखिए y है तो यहाँ लिखेंगे 3y। बाबू लोग केकर बराबर, आप ही लोग के बताइए, आप ही लोग, दो मैट्रिक्स दोनों बराबर तो केकर बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि यहाँ क्या अवयव है तो यहाँ इस वाला अवयव के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 6 प्लस x प्लस क्या कर दे y। हमको मान किसका निकालना है यहाँ से y का। तो क्या करते हैं ना y वाला फंक्शन को एक साइड कर लेते हैं, 3y के y, यहाँ कोची है y प्लस में एने लेके आएंगे कोची में हो जाएगा माइनस, बाकी चीज को उधार ये छोड़ दीजिए। अब देखिए 6 के 6 लिखे ना, x का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हम लोग, कितना निकाले हैं 2। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए y का वैल्यू, x का वैल्यू 2। 3 गो y में से एगो y जाएगा तो क्या गो y बचेगा 2y। 2y बराबर यहाँ पे बोलिए 6 2
8 हो जाएगा। अब काट सकते हैं क्या इसे, 2 4 जा 8, तो y बराबर कितना हो गया मेरा 4, y का भी वैल्यू निकल गया। क्लियर क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, w का भी वैल्यू निकालना है, z का भी वैल्यू निकालना है। तो कोशिश करते हैं पहले w वाला सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि w वाला हम लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए आइए तो w वाला को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 3w किसके बराबर यहाँ का होगा, बताए हुए थे हम लोग, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तो सेम अयोग के प्लस का दूसर का मैट्रिक्स के सेम अयोग के बराबर होते हैं। तो देखिए 3w बराबर केकर बराबर हो जाएगा बाबू लोग, 2w और प्लस कितना 3। चलिए 3w के 3w हो गया, और 2w एन है प्लस में, एन के कोची में हो जाएगा माइनस में 2w। अब किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। 3 को w में से 2 को जाएगा, क्या को बचेगा बाबू लोग, एगो। तो w बराबर कितना हो गया 3, तो w का भी वैल्यू आ गया। अब किसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, z का वैल्यू। यहां तक हो गया तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और इसको फिर हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए हो गया, इतना में काम बन जाएगा हम लोग के। चलिए तो आइए यहाँ पे अब हम लोग आगे आते हैं कि हम लोग निकाल लिए w का वैल्यू, तो अब z का वैल्यू, तो z का वैल्यू कहां से निकलेगा, देखिए ई वाला से हम लोग का वैल्यू निकलेगा ना, ये वाला से हम लोग z का वैल्यू निकालते हैं, या इससे भी निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला है ना वैल्यू, 3w बराबर एकर बराबर हो जाएगा, और 3 माफी चाहते हैं 3w बराबर 2w प्लस z। ठीक है, तो कोई से भी निकाल सकते हैं आप, इससे भी निकाल सकते हैं, तो वहां से चलेंगे क्योंकि z उसी में है। चलिए तो आइए 3 के 3 z के z किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो देखिए -1 हो गया प्लस z हो गया, और प्लस को हो गया w, z हमको निकालना, तो z वाला फंक्शन एक तरफ सब कर लीजिए। तो 3 के 3 हो गया, z का z हो गया, यहाँ z प्लस में होने जाकर कोची में हो जाएगा माइनस में। चलिए बराबर दे दीजिए -1 के 1, और w के वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, तो प्लस कितना कर लेंगे 3। 3 गो w में से एगो, 3 गो z में से एगो z घटाएंगे तो 2 गो z बच जाएगा मेरे पास। तो 2z बराबर -1 में से 2 3 प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 खत्म, यानी कि z बराबर कितना हो गया मेरा 1। क्लियर हो गया। देखिए अब x y z तीनों के वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस या कोची अतः x बराबर कितना आ गया मेरे पास 2, y बराबर कितना आ गया 4, और w बराबर कितना आ गया 3, और z बराबर कितना आ गया 1। तो यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर 12 का। वीडियो को आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा प्ले लिस्ट में जाइएगा नीचे, वहां से आपको सलामत सर का चैनल मिलेगा, वहां से आप एसएम क्लास में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 में। 13 देखिए थोड़ा सा घबराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको में हम लोग के घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से दिमाग को हाथ में रख करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, फंक्शन दिया हुआ है कि f(x) बराबर, ध्यान से देखिएगा, f(x) बराबर क्या कह रहा कि cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, और 0 0 कितना 1। तो कह रहा कि प्रूफ कीजिए कि फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस y। क्लियर ना है। तो आइए ध्यान से देखिएगा, जब इतना सवाल हम लोग कह दिया तो घबराना नहीं है, सवाल को आराम से हम लोग यहाँ पे लिख कर लिए। और देखिए क्या कह रहा, सबसे पहले हम लोग के सॉल्यूशन कर रहा है, कह रहा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि आप साबित कीजिएगा फंक्शन ऑफ x और गुना कोची फंक्शन ऑफ y कीजिए, किसके बराबर आना चाहिए, फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y के बराबर दिए। तो देखिए फंक्शन ऑफ x हमारा ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ, तो कह रहा कि फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y। तो फंक्शन जब x दिया है तो कह रहा कि x में y को ऐड कर लीजिए और फंक्शन को हम लोग के ज्ञात कीजिए, क्या परिणाम होगा। तो देखिए सबसे पहले 2 को फंक्शन है, तो अब पहले हम लोग इसी को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन f(x) जो मान दिया हुआ है ना, f(x) के मान लिख लेंगे कितना, cos x माइनस साइन x, यहाँ कितना 0, यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग साइन x, यहाँ पर भी कोची लिखेंगे cos x 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 0, और ये कितना हो गया 1। क्लियर। ये कोची हो गया हम लोग के फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं ना, फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस कोची करेंगे y करेंगे, फंक्शन ऑफ x प्लस y, यानी कि इस फंक्शन में जितना है अंदर में, जहां पे अगर हम लोग के x मिलेगा वहां पे हम लोग को y ऐड कर देना, सिर्फ x वाला फंक्शन में। देखिए x है ना, x में हम लोग को कोची करना ऐड कर देना। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं।
कोस के कोस लिखे बच्चे लोग। अब यहाँ पे कोच एक्स लिखे ना, तो एक्स से मैं कह रहा वाई को ऐड कर लीजिए, तो वाई को ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत? क्या बोला था कि फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ बोला कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई करिएगा, तो फंक्शन ऑफ एक्स कर दिए। आइए यहाँ पे कोची है माइनस, साइन लिखे, एक्स जैसा ही लिखे बच्चों लोग वैसे ही कह रहे थे, एक्स में वाई ऐड कीजिएगा, तो वाई ऐड कर दिए, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे कोची है फंक्शन ऑलरेडी जीरो, तो जीरो कर दिए। यहाँ पे क्या आएगा मेरा साइन, और यहाँ पे कोची बच गया एक्स प्लस कितना वाई। यहाँ पे कोची हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, कोस एक्स, एक्स लिखो वैसे ही, यहाँ पे क्या करना हम लोग के वाई ऐड करना है। यहाँ पे कितना हो गया जीरो, यहाँ बताइए जीरो, यहाँ पे बताइए जीरो, और यहाँ पे बताइए कितना वन। क्लियर हो गया? ये हम लोग के कोच हो गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हम लोग काबिल बन करके हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई निकालेंगे। क्लियर? तो देखिए ये तो हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, फंक्शन ऑफ वाई मिल गया। अब हम लोग के फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई मिला ना, तो फंक्शन ऑफ एक्स तो सवाल हो गया, अब फंक्शन ऑफ वाई लिखते हैं, तो फंक्शन ऑफ वाई कैसे मिलेगा बताइए तो, कि कोस एक्स के जगह पर वाई, यहाँ पे बोलिए कितना माइनस साइन वाई, यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे बोलिए बच्चों साइन वाई, चूंकि वाई फंक्शन था, यहाँ पे कैसे हो जाएगा कोस वाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो और वन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, फंक्शन ऑफ एक्स दिया था, कह रहा कि फंक्शन प्रूफ कीजिए कि फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई इनटू करके फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो क्या क्या हम लोग ज्ञात कर लिए, फंक्शन ऑफ एक्स लिख लिए थे हम लोग, अब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो जहां जहां एक्स मिला वहां ऐड कर लिए, तो कोची मिल गया हम लोग को फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये चीज तो हम लोग ज्ञात कर लिया। अब अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन कह रहा था कि फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई को पूरा अथी कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो एक्स तो है सवाल, लेकिन वाई के रूप में हम लोग बदल दिए, तो फंक्शन ऑफ एक्स ई वाली हो गया, फंक्शन ऑफ वाई ई वाला हो गया। अब आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, गुना कर लेंगे, किसको किसको, अब गुना करके देखेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई और फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई दोनों बराबर आता है कि नहीं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लिए, और छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर? तो फंक्शन ऑफ वाई को हम लोग को मिल गया। चलिए, तो फंक्शन ऑफ वाई हम लोग को जब मिल गया, तो अब अगला वीडियो में हम लोग का क्या करना है कि फंक्शन ऑफ एक्स और इंटू को फंक्शन ऑफ वाई करना है, सॉरी वाई करना है। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई है, और फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर करना कि इसके बराबर अगला आता है कि नहीं। तो फंक्शन ऑफ एक्स के मान बोलिए कितना, कोस एक्स, चलिए फिर बोलिए माइनस साइन एक्स, फिर कितना जीरो, फिर यहाँ पे बोलिए क्या चीज साइन एक्स, यहाँ पे बोलिए कोस एक्स, यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो, अभी कितना हो गया वन। क्लियर हो गया? ये फंक्शन ऑफ कोची हो गया एक्स। चलिए फंक्शन ऑफ वाई के लिखेंगे कोस वाई, फंक्शन ऑफ वाई के वैल्यू माइनस साइन वाई, यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे बोलिए साइन वाई जीरो, कोस वाई, यहाँ पे कितना जीरो, और यहाँ पे कितना जीरो, और यहाँ पे कितना वन। क्लियर हो गया बच्चों लोग? यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो अब गुना कीजिए। गुना करने के लिए हम लोग नियम सीखे थे, बताए थे कि पहला मैट्रिक्स का सभी अवयव पहला मैट्रिक्स के दूसर का मैट्रिक्स के कॉलम के साथ में करते हैं। तो इसके साथ इसको करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको साथ इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे। तो यहाँ पे कोच हो जाएगा, गुना कीजिए कि कोस एक्स इसके साथ में कर दिए, किसके साथ में, कोस वाई के साथ में कर दिए। चलिए अब इसको किसके साथ में करेंगे, साइन इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे प्लस करेंगे कोची साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो गया। और जीरो के साथ में जीरो करेंगे तो प्लस कोची हो जाएगा, जीरो हो गया। क्लियर? चलिए आ गया ये। अब पहले के रो को उठाएंगे, दूसर का मैट्रिक्स में करेंगे, तो यहाँ पे बोलिए
गुड मॉर्निंग। तो आइए, पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। 3.2 का 12th क्लास का मैथ एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। तो 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आते हैं अब हम लोग 14 को बनाते हैं। क्लियर ना? तो 14 में ध्यान से देखिए। 14 का पहला, 14 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला देखिए क्या कह रहा कि एक आयु है 5 - 1 6 7, एक और आयु है इसके साथ में 2 3 1 4। फिर कह रहा कि नॉट इक्वल टू, यानी कि 2 आयु इधर है और 2 आयु इधर है। कह रहा कि गुना करके आप बताइए कि क्या दोनों बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू साबित करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले इसको भी LH के माध्यम से बना सकते हैं, LHS के माध्यम से, और उसको RHS के माध्यम से बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि गुना कैसे किया जाता है 2 आयु को। तो अगर चाहिएगा तो साथ साथ में भी बना सकते हैं, और नहीं चाहिएगा तो एक साथ भी बना सकते हैं। तो आइए साथ में ही हम लोग बनाते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग के क्या हुआ था, बात बताइए। क्या बोले थे कि 2 आयु के गुण अति सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या किए थे। तो आते हैं, बनाते हैं अब हम लोग इसको। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, गुना करने के लिए पहला रो को उठाएंगे, पहला कॉलम में करेंगे, फिर पहला रो को उठाएंगे, दूसरा का कॉलम में करेंगे। यही ना रूल था। तो 5 से 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10। चलिए 1 से 3 में करेंगे तो माइनस के चलते कितना -3। देखे, पहल का रो को पहला कॉलम में कर दिए। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत? चलिए आ गया ये। अब पहल के कॉलम को दूसरा का रो, पहल का रो को दूसरा का कॉलम में करेंगे तो 5 से 1 में करेंगे तो 5 हो गया। अब -1 से 4 में करेंगे तो -4 हो गया। देखिए अब क्या किए इसको में हम लोग कि पहल के रो से हम लोग कर लिए काची में, दोनों में। अब देखिए 6 से, अब दूसरा का रो को बारी बारी से करेंगे तो 6 दूना का कितना 12, और 7 से 3 में करेंगे तो प्लस 17 कितना हो जाएगा 21। चलिए पहल का रो को पहल का कॉलम में कर दिया, पहल के रो को दूसरा का कॉलम में करते तो 6 से 1 में तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 7 से 4 में तो 7 कितना हो जाएगा 28 हो गया। क्लियर ही हो गया। ये दोनों आयु को आपस में क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब आगे आते हैं, यहाँ पे कह रहा कि नॉट इक्वल टू बराबर। तो अभी हम लोग नहीं कह सकते नॉट इक्वल टू, हो सकता है कहीं बराबर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को के खाली साइन देते हैं, बराबर का साइन दे दिए। चलिए कैसे ओकरा में गुना किए थे कि पहल का रो को पहल का कॉलम में करेंगे, यानी पहला मैट्रिक्स के पहला रो को पहला कॉलम में करेंगे तो 2 5 कितना ही हो गया 10। चलिए 1 से 6 में कर लेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 6। क्लियर। पहल का रो को पहल का कॉलम में कर दिया, पहल का रो को दूसरा का कॉलम में कीजिए। 2 से 1 में तो यानी कि -2 हो जाएगा, माइनस के चलते। अब 1 से 7 में करेंगे तो प्लस 7 ही हो गया। चलिए पहल का रो को दोनों में बारी बारी कर लिए, एक का स्टेप नहीं समझिएगा, प्रॉब्लम होगा। चलिए दूसरा का रो को करते हैं 5 में तो 3 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, और 4 से 6 में करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 24। क्लियर। अब पहल का रो दूसरा का रो को कर लिए ना पहल का कॉलम में, अब दूसरा का रो को पहल का कॉलम में करेंगे तो 3 से 1 में तो कितना -3, और 4 से 7 में तो सचो कितना हो जाएगा 28। क्लियर बाबू लोग। चलिए सॉल्यूशन अब यहाँ पे आते हैं। तो 7 में से हम लोग 3 को घटाएंगे, कितना 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। 12 और 21 जोड़ी कितना 33 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 और 28 को ऐड करेंगे तो 8 6 14 के 4, और 2 अवे कितना 3 हो जाएगा, यानी कि कुछ हो गया मेरा 34 हो गया। अभी भी हम लोग के बराबर का साइन देना कि चूंकि हो सकता है बराबर आ जाए। चलिए तो 10 और 6 कितना 16। यहाँ पे बोलिए -2 है, माइनस में प्लस 7 है, यानी कि जाएगा कितना बचेगा 5 बच गया। अब यहाँ पे जोड़िए 4 5 9 ही हो गया, और 2 अवे कितना 3 ही हो गया। ये कितना हो गया 39 हो गया। अब 28 में से 3 को घटा देंगे कितना बच जाएगा बाबू लोग 25। अब देखिए इन दोनों को जब गुना किए तो ई वाला ड्रामा आया, अब इन दोनों को गुना किए तो ई ड्रामा आया। क्या दोनों आपस में बराबर था? तो नहीं। तो क्वेश्चन कह ही रहा था कि दोनों नोट साबित करना, तो नोट इक्वल टू, तो काट दिए। अब एक से एक लाइन का लिखेंगे कि LHS बराबर नोट इक्वल टू कितना RHS। क्लियर ना। यही हो गया हम लोग कोची प्रूव्ड कर दिए। ये 14 के कोची हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3.2 का। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए आ गया है हम लोग को 14 माफी चाहते हैं 3.2 के कितना 4 नंबर क्वेश्चन के दूसर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तब जब नहीं है दिक्कत तो उम्मीद है कि आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिमिलरली पिछला वीडियो में क्या था, सॉरी पिछला क्वेश्चन में क्या था 2/2 के था, अभी कितना है 3/3 के। घबराना नहीं है, जब सलामत सर है तो घबराने किस बात के लिए, जब तक घबराना था तो घबरा गए, अब नहीं घबराएंगे हम लोग, अब आराम से सोल्यूशन करें। जब इंट्रोडक्शन में हम लोग सारा चीज कर लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत
नहीं होगा। और दिक्कत भी होगा तो हम हैं अभी, जब तक रहेंगे तब तक आप लोग के साथ हैं, जब आप कहिए तब आप लोग के साथ रहेंगे। जब भी कहीं भी प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स में और इस चैप्टर में खास करके, तो एक बार सलामत सर को याद कीजिए। चलिए तो आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। दूगो यहाँ पे मैट्रिक्स है, दूगो यहाँ पे, हिंदी में बोले तो दूगो अवयव यहाँ पे, दूगो अवयव, और दोनों का आपस में गुना करना है। तो पिछला वीडियो में हम लोग इससे पहला को जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्यूशन किए थे। अब 3/3 क्या, वो था 2/2 के। तो याद रखिएगा कैसे गुना करते हैं। देखिए पहला जो अवयव है ना, पहला रो को उठाएंगे पहला कॉलम में करेंगे, यही ना बात होता है। तो देखिए 1 से 1 में करेंगे तो -1 हो गया, और 2 से 0 में करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 से 2 में करेंगे 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए पहल का रो को उठाए और पहल का कॉलम में कर दिए। अब देखिए फिर पहल के रो को उठाएंगे दूसरा का कॉलम में करेंगे, तो 1 से 1 में करें तो 1 हो जाएगा, और 2 से 1 में करेंगे तो यानी कि -2 हो जाएगा, और 3 से 3 में करेंगे तो 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए पहल का रो को उठाएं पहला कॉलम में की यहाँ पे लिख दिए, पहल का रो को उठाएं दूसरा का कॉलम में की यहाँ पे लिख दिया। अब पहल का रो को उठाएंगे तीसरा का कॉलम में करेंगे, तो 1 से 0 में अगर हम लोग करते हैं तो ये हो गया कितना 0, और 2 से अगर 1 में करते हैं तो प्लस हो जाएगा 2, और 3 से अगर 4 में करते हैं तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12। कंप्लीट हो गया ना। चलिए पहल का रो को सब में हम लोग कर दिए, तो जब हम लोग सब में कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए तो अब दूसरा का रो को उठाएंगे सब में करेंगे। तो आइए अब दूसरा का रो को करेंगे तो 0 से 1 में तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 से 0 में तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 से 2 में तो कितना हो गया 0। देखिए सब खत्म हो गया। पहले दूसरा का रो को उठाएं पहल का कॉलम में कर दे, अब दूसरा के रो को उठाएंगे फिर उसी करेंगे, तो 1 से 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 से फिर -1 में करेंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और 0 से 3 में कर देंगे 0 हो गया। चलिए अब दूसरा का रो को फिर लास्ट कॉलम में कीजिए, तो 1 से 0 से 0 में करेंगे ये हो जाएगा 0 मेरा, और 1 से 1 में करेंगे ये हो जाएगा मेरा 1, और 0 से माफी चाहते हैं यहाँ पे आप लोग गलत हो रहा था। चलिए यहाँ पे तीसरा का कॉलम में करना है, तो 0 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 से 1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 0 से 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो गया। क्लियर। अब लास्ट लाइन बचल है, पहल लास्ट रो है सब कॉलम में कीजिए। 1 से 1 में -1, 1 से 0 में 0, और 0 से 2 में कितना 0। क्लियर। अब देखिए 1 से 1 में तो 1 हो जाएगा, अब 1 से इसमें तो -1 हो जाएगा, और 0 से 3 में तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर। अब लास्ट लाइन आइए, 1 से 0 में तो ये हो गया 0, अब 1 से कोची में 0 में तो ये हो गया 0, और 0 से 4 में ये हो गया 0। क्लियर। ये हो गया हमारे पास इधर वाले के लिए। चलिए बराबर दे दीजिए, और बराबर दे दी इसलिए नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं, लेकिन साबित हम लोग करना है ना कि नॉट इक्वल टू है, लेकिन अभी नहीं लिख सकते हैं कि हो सकता है कहीं बराबर आ जाए। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, -1 से 1 में करेंगे -1 हो जाएगा, 1 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 से 1 में करेंगे कितना हो गया 0। ई कंप्लीट हो गया। चलिए आ गया, ये पहल का रो को दूसरा का कॉलम में करेंगे तो -1 से 2 में करेंगे तो -2 हो गया, 1 से 1 में करेंगे 1 हो गया, और 0 से 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब इसको लास्ट में करेंगे 1 से पूरे 3 में तो -3, अब 1 से 0 में तो ये हो जाएगा मेरा 0, और 0 से 0 में कर देंगे तो ये हो गया मेरा 0। कंप्लीट। पहले रो को किए सभी में हम लोग कर डाले। आगे आते हैं अब हम लोग दूसरा का रो को करेंगे, बारी बारी तीनों कॉलम में करेंगे। 0 से 1 में तो 0, -1 से 0 में तो कितना 0, अब 1 से 1 में तो प्लस कितना 1। चलिए 0 से 2 में कीजिए तो 0 हो जाएगा, अब -1 से 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, अब 1 से 1 में करेंगे तो +1 हो गया। चलिए फिर दूसरा का रो को लास्ट कॉलम में कीजिए, 0 से 3 में करेंगे 0 हो जाएगा बाबू लोग, -1 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 से 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए लास्ट बचा है, लास्ट रो को बारी बारी से करेंगे। 2 से 1 में तो 2, और 3 से 0 में तो 0, और 4 से 1 में तो ये प्लस कुछ हो गया 4। चलिए अब 2 से 2 में करेंगे 2 दूना के 4, 3 से 1 में करेंगे तो प्लस कितना 3, और 4 से 1 में करेंगे तो प्लस कितना 4। कंप्लीट। अब यही इसी को लास्ट में करेंगे 2 तिहाई 6, 3 से 0 में कर देंगे बाबू लोग 0 हो जाएगा, और 4 से 0 में कर देंगे यहू 0 हो गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए थोड़ा सा इधर में इसको ऐसे घसका लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। 6 में 0 को जने 6 में से 1 जाएगा कितना बाबू लोग 5। चलिए ये हो गया 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा कितना, ये हो गया 8। यहाँ बोलिए 2 और 12 कितना 14। यहाँ आ जाइए 0 0 0 यानी कि 0, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस में 1, यहाँ पे बोलिएगा
1, यहाँ बोलिए -1, चूंकि 0 से 0 और -1, 1 से 1 खत्म तो कितना ही हो गया 0, यहाँ पे बोलिए 0। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, कोई समस्या नहीं। तो आइए फिर यहाँ पे कुछ बराबर का साइन देते हैं, बराबर के इसलिए दे दिए हैं कि हो सकता है बराबर आ जाए सोल्यूशन करने में। अब आइए माइनस यहाँ पे कोची 1, यहाँ पे बोलिए 1 है और 2 है, यानी कि माइनस यहाँ पर भी कोची हो जाएगा 1, 3 है माइनस में तो 0 जोड़ देंगे सब में तो -3, यहाँ पे बोलिए 0 0 और 1 को जो ऐड करेंगे माइनस प्लस खत्म तो ये कितना हो गया 0, यहाँ पे बोलिए 0 0 खत्म तो कितना 0 मान ले, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे ऐड कीजिए 4 3 7, 7 और 4 11, और यहाँ पे देखिए 6 एकम 6, कोई दिक्कत समझ गए। अब दोनों अवयव को देखिए बराबर है कि नहीं, तो बराबर नहीं है, तो हम लोग बराबर साबित नॉट इक्वल टू सवाल ये दे दिया था तो यहाँ पे कोची लगा देंगे नॉट इक्वल टू। हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर नॉट इक्वल टू कोची RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होगा प्ले लिस्ट में जाइए फिर से इसको आप लोग देख सकते हैं। क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 14 तक हो गया था, अब 15 में आइए क्या कह रहा है। 15 में जबरदस्त क्वेश्चन है ना, समझिएगा तो बहुत दूर से और नहीं समझिएगा तो बहुत भीरू से। चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर वैल्यू दिया है 201 213 1 -10 देन कोची कह रहा है, कलम बदल ले हो दीपक, चलो ठीक, देन कोची कह रहा है कि फाइंड द चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलिए तो कोची कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ध्यान से देखिए कि इफ ए बराबर इतना मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिए कोची कह रहा है निकालेला कि कह रहा है कि A² माइनस 5A और प्लस कितना 6I का वैल्यू निकालिए। बबुआन एक चीज आप लोग बताइए A² का मान कहां से आएगा, A इंटू ए कर देंगे A² हो जाएगा, यही ना मामला है। तो आइए सोल्यूशन करते हैं, पहले A² निकाल लेंगे, 5A निकाल लेंगे और 6I निकाल लेंगे, आराम से हम लोग सोल्यूशन कर देंगे। 6I के मतलब कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो चीज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग करा दिए थे। तो आइए देखते हैं A² का वैल्यू निकालेंगे तो कोची करना पड़ेगा A इंटू हमको A करना पड़ेगा, और चूंकि आज हम लोग फास्टिंग आज से चालू है हम लोग को, इसलिए थोड़ा सा हम लोग कम बोलना चाह रहे हैं, ज्यादा समझिए कम समय में और सब चीज को ध्यान रखते हुए। तो आइए A² निकालेंगे हम लोग कोची A इंटू ए करेंगे तो A का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 2 0 1 2 1 3 1 -1 ये कितना हो गया 0, क्लियर, ये A का वैल्यू हो गया इंटू करते हम लोग, फिर A का वैल्यू लिखेंगे तभी ना A² मिलेगा हम लोग के A²। वहाँ जो सवाल था वो उसी के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो जो डाटा वहां जरूरत है उसको पहले निकाल लेते हैं। 2 0 1 हो गया, 2 1 3 हो गया और 1 -1 कितना ही हो गया 0, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए गुना करते हैं। अभी इससे फिर भी हम लोग क्वेश्चन में बताए थे गुना करने के लिए नियम कि पहला अवयव का पहला रो को उठाएंगे बारी बारी तीनों कॉलम में करेंगे, फिर दूसरा का उठाएंगे बारी बारी तीनों कॉलम में उठाएंगे और तीसरा को फिर बारी बारी तीनों में करेंगे। तो देखिए 2 से 2 में तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4, प्लस करते हैं 0 से 2 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, अब 1 से 1 में करते हैं तो प्लस कितना 1। देखे क्या किए, इसको उठा के एकरा में कर दिए, अब एकरे उठा के एकरा में करेंगे तो 2 से 0 में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 से 1 में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 से -1 में तो कितना हो जाएगा -1 हो गया। चलिए अब आ गया ये, अब इसी को उठाएंगे तीसरा का कॉलम में करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 0 से 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 1 से 0 में करेंगे तो प्लस ही हो गया 0। लास्ट लाइन देखिए 2 से 1 में किए तो 2 हो गया, 0 से 3 में किए तो 0 हो गया, और 1 से 0 में किए तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि पहल का रो को करके हम लोग तीनों कॉलम में आराम आराम से कर दिए। अब दूसरा का रो को उठाएंगे तीनों में करेंगे तो 2 से 2 में तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 1 से 2 में तो 2 हो गया, और 3 से 1 में तो प्लस में 3 हो गया ना, समझे। इसको उठाए तीनों कॉलम में किया, अब इसी को उठाएंगे इसमें करेंगे तो 2 से हम लोग कौन में करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, देखिए 3 से -1 में करेंगे तो -1 हो गया, क्लियर।
अब आ गया ये लास्ट इसको बचा रो, तीसरा का कॉलम में करेंगे दूसरा का रो को, 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 0 में करेंगे तो कितना हो गया 0। अब लास्ट कॉल रो बचा है, सब में कर लीजिए, 1 से 2 में करेंगे तो ये हो गया 2, अब -1 से 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 0 से 1 में करेंगे तो ये कितना हो गया 0 हो गया। चलिए 1 से 0 में करते हैं तो 0, -1 से 1 में करते हैं तो -1, और 0 से -1 में करते हैं तो कितना -0 या +0, का दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 से 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और -1 से 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 0 से 0 में करेंगे तो +0 हो गया। ये हम लोग के गुना कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करना चाह रहे हैं, छोटा करके ऊपर करना चाहेंगे। चलिए ठीक हो गया, क्वेश्चन नजर आना चाहिए। चलिए ठीक, चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं। 4 और 1 बाबू 5, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर का वैल्यू। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 4 और 1 5 ही हो गया, 4 और 1 5 हो गया। यहाँ पे बोलिए -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे बोलिए 4 2 6 3 9 हो गया। यहाँ पे बोलिए 1 है प्लस में -3 यानी कि माइनस कितना 2, और 3 और 2 कितना 5 ही हो गया। 2 में से 2 जाएगा बाबू, 0 0 में 0 जोड़ देंगे, माइनस ही कितना हो गया 1। यहाँ पे बोलिए -3 में 1 को हम लोग घटा देंगे, कितना बचेगा -2। ये किसका वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। चलिए जिसकी जरूरत हम लोग के मेहनत और बेसब्री से इंतजार था, वो हम लोग के यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब डायरेक्ट आते हैं, का सवाल कह रहा है कि ए स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात करें। तो इसको थोड़ा सा नजरिया को नजरिया से देखिए, तबे आप लोग को बजरिया में कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए तो आइए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर -5a और प्लस कितना 6i का वैल्यू निकालना है ना। तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोग गरमे गरम निकाले हैं यहाँ पे, तो उसको लिखेंगे कि 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। अपना तरफ से कुछ नहीं एकरा में लगा है, ठीक। आप लोग जैसे बोलते हैं बोले हैं वैसे ही किए, माइनस के माइनस 5 के 5 कर लीजिए। अब ए का वैल्यू बोलिए क्वेश्चन में, ए स्क्वायर का वैल्यू ही है माइनस के माइनस 5 के 5 ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या है, सवाल है 2 0 1। यहाँ पे बोलेंगे 2 1 कितना 3, 1 -1 अभी कितना हो गया 0, ये हो गया। आइए अब कुछ ही कह रहा है प्लस के प्लस 6 के 6, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स के हम लोग गुना किए थे, बताए थे सॉरी इंट्रोडक्शन क्लास में कैसे लिखा जाता है। डायगोनल 1 1 बाकी सभी एलिमेंट को 0। क्लियर बच्चों, क्लियर यहाँ तक किसी को डाउट, नो डाउट या डाउट नो डाउट। चलिए ठीक है, आप लोग जैसे बोलिएगा वैसे ही होगा। चलिए तब यहाँ तक अब हम लोग सोल्यूशन कर लिए, जैसे जैसे बोला ए स्क्वायर का मान निकालिए, फाइनली बोला कि वैल्यू निकालना बोला था बोल दिया। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। क्लियर, ये स्क्वायर का मान है। अब देखिए माइनस के माइनस कर दीजिए, 5 हटाइए, 5 को अंदर कीजिए, क्योंकि 5 सबके लिए ना, जितना अवयव है इसको में सबके लिए, तो गुना कर दीजिए। 5 दूनी के 10, ये क्या 0, यहां से बोलिए 5, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 से 1 में गुना कर लेंगे 5 हो जाएगा, 5 से 1 में गुना करेंगे -5 होगा, 5 से 0 में गुना करेंगे 5 हो जाएगा प्लस। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे बोलिए 6 से गुना कर दीजिए, यानी 6 0 0, और इधर में 6 0 6 0 और 0 0 को 6। क्लियर बच्चों। चलिए अब जोड़ या घटाव कीजिए, जोड़ने या घटाने के बाद क्या प्रक्रिया आता है वो चीज हम लोग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि 5 है, 5 में से हम लोग के 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से अगर हम लोग -10 को घटाते तो -5 और +6, या तो फिर प्लस प्लस वाला के जोड़िए ऐसे 5 और 6 11, अब 11 में से 10 जाएगा, कितना बच्चों 1। क्लियर। चलिए -1 है और यहाँ 0, -1 को -1 0 और यहाँ पे 0 है तो ऐड करेंगे कितना बच्चों -1। क्लियर। 2 है और यहाँ पे कितना है 5 है तो माइनस में है तो 3 घट जाएगा, 3 में 0 को जोड़ेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, मेरे पास 3 आ गया। चलिए 9 में से 10 जाएगा तो -1, अब -1 में 1 को 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं, समझ बात आ रहा है। चलिए आगे आते हैं, -2 है और यहाँ कितना -5 है तो -2 -5 -7 हो गया। अब -7 में से अगर हम लोग को 6 को घटाते तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो गया। चलिए 5 पर आइए, 5 में से 15 घटेगा तो माइनस कितना हमारे को बच गया 10, 10 में 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, यानी कि -10
10। चलिए, 0 है, 0 में से 5 घटेगा -5 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना ही हो गया -5। चलिए, -1 है, माइनस माइनस की कोची हो जाएगा मेरा प्लस, यानी कि 4, यानी कि 1 जाएगा 4 और 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो गया। चलिए, -2 है, -2 में 0 घटाएंगे -2 और प्लस यहाँ पे 4, यानी कि पूरे कितना 4। यही हो गया हमारा इसका वैल्यू, फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में इसको क्या करना है, हिंट मार दे रहे हैं, इसको बनाने पर टाइम नहीं है, या फिर टाइम भी होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ रहेगा, या पहले ले ए क्यू बोल रहा है ना, तो ए स्क्वायर से ए क्यू निकालिएगा, फिर मान को बैठा करके यहाँ पे 0 प्रूफ कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।